भलाई के सभी कार्य हमें शुद्ध और पूर्ण बनाने में बेहद सहायक होते हैं। यह संसार ना तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और ना ही मेरी, परंतु फिर भी हमें निरंतर सद्कार्य और परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा भला होता है और यही एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति पूर्ण बनता है। कि मैं अब किसी पे नाराज ही नहीं होता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी की कोई बात यदि मुझे बुरी लगे या कोई बात खटकती है तो मैं सीधे उससे बात कर लेता हूं, और अगर सामने वाले की तरफ से बात की गुंजाइश ही ना हो तो मैं उस बात को और उस इंसान को दोनों को छोड़ देता हूं कि मैं अब किसी से नाराज नहीं होता हूं। जीवन में रिश्तों को अटूट और ऊर्जावान रखने के लिए उनको क्रमागत महत्व देना बेहद आवश्यक है। रिश्तों में बिखराव या निष्क्रियता तभी आने लगती है जब हम उनके महत्व और सम्मान में असंतुलन पैदा करने लगते हैं। हमेशा ही जीवन में रिश्तों के महत्व को बनाए रखें और उसके महत्व और सम्मान में संतुलन का अवश्य ही ध्यान रखें। दहेज में दिया गया धन कभी भी आपके बेटी के काम नहीं आता, लेकिन बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने में किया गया खर्च आपकी बेटी को एक सुखद और मजबूत भविष्य प्रदान करता है। इसीलिए बेटियों को अवश्य पढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। दुनिया में सबसे फायदेमंद सौदा होता है किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठने का, क्योंकि वे इन चंद लम्हों के बदले अपने जीवन भर के अनुभव और तजुर्बा जो आपको बता जाते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभव और तजुर्बे का लाभ उठाएं। आदि देवोंसी देवानैमश्वर्याच त्वमीश्वरः आदि कर्तासि भूतनां देवो देव दिवाकरः जीवनः सर्वभूतानां देव गंधर्व रक्षसां मुनि किन्नर सिद्धानां तथैव रग पक्षिणाम। भगवान सूर्य आप आदि देव हैं। ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण आप देवी देवताओं के रक्षक। जीवन में यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या विटामिन की कमी हो। कभी व्यक्तित्व की भी जांच करवा कर देखना चाहिए कि कहीं हमारे शरीर से दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत तो नहीं घट रहा है। अधिकांशतः लोगों में यही सब घट रहा है। शास्त्रों के अनुसार दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होते हैं। पहला नियम है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तो जीवन में धीरज बनाए रखें, और दूसरा नियम कि जब आपके पास सब कुछ हो तो अन्य व्यक्तियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यही दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। जीवन में याद रखिए कि दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर कभी नहीं बदल सकती। प्रेम, सम्मान और अपमान ये सब एक प्रकार के निवेश ही तो हैं, और ब्रह्मांड में बहुतायत के नियम के अनुसार जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस भी मिलता है। तो ये दिन भी आ गए कि आधुनिक दुनिया में लोग हंसना तक भूल गए हैं, और इसीलिए मजबूर करना पड़ रहा है उन्हें हंसने के लिए। डेनमार्क की एक सुपरमार्केट का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप हंसेंगे। जीवन को इतनी गंभीरता से ना लें। आनंद, मंगल, सात्विकता और हंसते हंसाते जीवन को जिएं। यहाँ सब कुछ नश्वर है।